चलिए ना। पापा जी, मैंने कादम्बरी को आज सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया है, लेकिन उसकी खुशी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हिम्मत नहीं हो रही बेटा। न जाने कैसे बताऊंगा। क्या बात है पारो, सब ठीक तो है ना? हाँ जीजी, पर क्यों? हम देख रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ तनाव सा लग रहा है। कोई परेशानी की बात है क्या? अरे नहीं, परेशानी कैसी? और पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलिए चलिए ना। जीजी, आपसे मैं जो बात छुपा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। दीदी लाइए, मैं करती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठी रहो, आज का दिन तुम्हारा है। सुमन, पारो, मैं किचन में देखती हूँ, इनको काम कुछ मत करने देना। हाँ जी ताई जी, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठी रहो, आराम करो। आप रुकी मालकिन, हम देखते हैं। ठीक है, अरे जल्दी जाओ। अब ये भी दे दो। आप मालिक, ये कोई कागज आपके लिए दे गया। कमरे में रख दो मेरे, मैं देख लूंगा बाद में। जी। अरे वाह, लाइट्स तो ऑन हो गई, मेरा काम हो गया। लो भाई, मेरा काम भी हो गया। निहारिका जी, बाकी की फिनिशिंग आप कर देना। पारो, मैं हेल्प करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा, ठीक है भाई। अरे देखो, मैं गिर जाऊंगी और मैं गिरी ना तो तुम बहुत मार खाओगे। अच्छा, अपने पति को मारोगी? ये लो। अरे अरे भाभी, मैं आपकी हेल्प करूं? करण जी मत कीजिए ना। क्यों भैया, डर लग रहा है कि आपकी सुमन गिर जाएगी? हाँ, आ जाओ। हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए ना, अपनी अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां समझने लगे हैं। हम दोनों को बहुत परेशान किया है ना आपने। देखिएगा, अब आपको रसोई में चलकर हमें खाना बनाने में और केक बनाने में मदद करनी होगी। यही आपकी सजा है। ठीक है। मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। हाँ।
बस इस तरफ और। अम्मा, खुश रहो बेटा। अरे त्रिभुवन, खुश हो, कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अरे बहुत अच्छी। अम्मा, बहुत अच्छे मौके पर आए हो अम्मा। कैसे ना आती। अरे मेरे बेटे बहू की शादी की सालगिरह जो है, आपको याद था? मैं भूल सकती हूँ? खुश हो। निहारिका इनकी दोस्त की बेटी है, ये हमारे साथ ही रहेगी अम्मा। जीते रहो। अम्मा, आप सफर से थक गई होंगी, शाम को इन बच्चों ने पार्टी का इंतजाम किया है। चलिए आप आराम कर लीजिए। आइए। चलो बेटा। हमारी दुल्हनिया को किसी की नजर ना लगे। बहुत सुंदर लग रही हैं अम्मा। देखिएगा, पापा जी देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। माँ, आप यहीं रुकिए, हम दोनों अभी आते हैं। प्लीज आप यहीं रुकिएगा, कहीं कुछ काम करने मत चली जाइएगा। ठीक है, हम भी चलकर देखते हैं कि पापा जी तैयार हुए कि नहीं। ठीक है माँ? ठीक है, हम आए हम। मैंने आज की पार्टी के बाद पूरे परिवार को सच्चाई बताने का फैसला कर लिया है। आप एक बार फिर सोच लीजिए। जितना सोचना था सोच लिया निहारिका, अब सोचने का नहीं, सच्चाई बताने का वक्त है। पापा, ये क्या? दुल्हनिया माँ आपका इंतजार कर रही है और दूल्हे मियाँ भी ऐसे ही घूम रहे हैं। चलिए आप भी तैयार हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। आज मैं आप सबको इस घर के बड़े होंगे।
कादम्बरी, जरा आना मेरे साथ, मुझे कुछ जरूरी बात एक मिनट, मैं आपको हमारे 30 साल के साथ का शुक्रिया कहना चाहती हूँ। एक तोहफा देना है मुझे। वो पेपर्स भी देखिए, कुछ लिखा है, पढ़िए। आज मैं आप सबको, इस घर के बड़े बेटे, मेरे पति, तुम्हारे पिता त्रिभुवन प्रताप सिंह की सच्चाई बताना चाहती हूँ। वो सच्चाई जिस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन आज उस सच्चाई से हर पर्दा उठ गया है। जरा देखो तो सही, हमारी कौन सी तस्वीर रखी है। त्रिभुवन प्रताप सिंह, इंश्योरेंस। हाँ कादम्बरी, मैं दोषी हूं तुम्हारा, लेकिन मैं क्या करता? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें आज बताने वाला था। वक्त लग गया आपको ये सच्चाई बताने में। 30 साल लगा दिया आपने। मैं मानता हूं, मैं तुम्हारा दोषी हूं कादम्बरी, लेकिन मैं हालात के हाथों इतना मजबूर था, इसीलिए इतने सालों तक तुम्हें सच बता नहीं पाया। त्रिभुवन सही कह रहा है बेटा, वो हालात ही कुछ ऐसे थे कि जानते थे
एहसास है इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इस परिवार से भरोसे के बदले में धोखा मिला है सौगात में। मेरे पिता समान ससुर 30 साल तक चुप रहे। आपने जतला ही दिया कि बेटा बेटा है और एक बहू बहू ही रहती है। ये बात नहीं है। मैंने 30 साल इस घर इस परिवार को दिए बाबूजी। आपने मुझे पराई मेट ही समझा। नहीं बहू, ये बात नहीं बाबूजी। निहारिका का आपके साथ क्या रिश्ता है ये आप बताएंगे या मैं सबको बता दूं?